दोस्तों आज जिस शेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एस्ट्रल पॉलिटेक्निक लिमिटेड। क्यों दोस्तों, जरा ये देखिए, ये डेटा आपको bscindia.com पर मिल जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज एक ही दिन में वॉल्यूम जो है वो 10.74 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। यही नहीं, आज ये लगभग 8% से बढ़ गया है और 142 पॉइंट से अब ये 1943.95 पर इसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। दोस्तों ये सारे जो धमाके हैं आज इस शेयर में इसलिए हुए हैं क्योंकि इस बढ़िया न्यूज़ के वजह से। दोस्तों ये बोनस शेयर इशू करने वाले हैं जिसके वजह से आज इसका शेयर बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो दोस्तों हम इस बोनस शेयर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे और ये डिक्लेयर हुआ है इनके फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ, तो इसे भी हम इन शॉर्ट कवर करेंगे। मगर ऐसे ही अगर आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आपको इन्वेस्ट टुडे को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करना चाहिए अगर आपने अभी तक किया नहीं है तो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस हर रोज लाते रहते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं इनके कंसोलिडेटेड क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनका जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20% से बढ़त और ईयर ऑन ईयर 35% से ये इंक्रीज हो गया है और अब ये 897 करोड़ है। यही नहीं, इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखिए, ये भी अच्छा खासा इंक्रीज हो गया है और इनका कैश प्रॉफिट भी देखिए, ये भी इंक्रीज हो गया है 17.15% से। और दोस्तों अगर आप इनका EPS भी देखोगे तो ये भी हर क्वार्टर इंक्रीज ही होता आपको नजर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर इनका EPS 5.75 था, पिछले साल ये था 4.49 और इस बार ये है 8.18। यही नहीं, एस्ट्रल पॉली PVC पाइप्स में 25% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं और इसी का आप अगर पाइप बिजनेस का रेवेन्यू देखोगे तो ये भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 22.24% इंक्रीज हुआ है, ईयर ऑन ईयर 33.29%। यही नहीं, इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखिए 1391 मिलियन रुपीज है और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो इनका प्रॉफिट 53% से इंक्रीज हुआ है। यही नहीं, ईयर ऑन ईयर 82% से, जो एक कमाल की बात है। और क्योंकि ये अच्छा खासा पाइप बिजनेस में मार्केट शेयर होल्ड करता है तो इसके लिए ये बहुत ही बढ़िया बात है। यही नहीं, अगर आप इनके सेल्स भी देखोगे तो ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से इंक्रीज हुए हैं, ईयर ऑन ईयर 15% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4%। वही दोस्तों पाइप्स के अलावा इनका जो रेवेन्यू का हिस्सा है वो अरेसिव बिजनेस में भी है और इसमें भी आप देख सकते हो कि अच्छा खासा रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15% और ईयर ऑन ईयर 40% से इंक्रीज हुआ है और इनका जो एबिटा है वो तो देखिए 92% से लगभग इंक्रीज हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 24%। तो क्वार्टर 3 का फाइनेंशियल रिजल्ट तो काफी अच्छा रहा एस्ट्रल पॉली का। मगर इस बोर्ड मीटिंग और इस रिजल्ट की सबसे खास बात इनका बोनस देना है। जी हाँ दोस्तों, ये बोनस इक्विटी शेयर्स इशू करने वाले हैं और जो रेशियो है वो है 1:3, यानी अगर आपके पास 3 इक्विटी शेयर्स है तो 3 इक्विटी शेयर्स के बदले आपको मिलेगा 1 बोनस शेयर। ध्यान रखिए दोस्तों, मैं फिर से ये बात रिपीट करना चाहती हूँ, अगर आपके पास 3 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स यानी 3 इक्विटी शेयर्स अगर आपके पास है तो उसके बदले आपको 1 बोनस शेयर मिलेगा और बोनस शेयर मिलेगा 1 रुपी फेस वैल्यू का। मगर दोस्तों ध्यान रखिए, इन्हें अभी सभी अप्रूवल्स नहीं मिले हैं, इसीलिए जो रिकॉर्ड डेट होने वाली है वो विद इन 2 मंथ्स डिक्लेयर होगी और इन्होंने जो रफ एस्टिमेट दिया है वो अप्रैल 3, 2021 का है और ये एस्टिमेटेड डेट है और इससे पहले भी जरूर हो सकता है। और इस समय इस बोनस शेयर के लिए बोर्ड ने तो अप्रूवल दे दिया है, तो अब जो अप्रूवल बचता है वो है शेयर होल्डर्स का और एक बार अगर बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया तो शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल बहुत जल्द मिल जाएगा और इस सारे प्रोसेस को 2 महीने लग सकते हैं, ऐसा इनका एस्टिमेट है। मगर ओवरऑल आप अगर देखोगे तो इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो 6.63% है, वही प्रॉफिट ग्रोथ 9.83% है। इनका ROE 16.66% और ROC 20.60% है। दोस्तों ध्यान रखिए, इस कंपनी में 118 करोड़ का डेट भी है और इनका जो P है जो मुझे
इस समय बहुत ही ओवरवैल्यूड लग रहा है वो 163.09 है। और आप अगर इनके पीयर्स के साथ भी कंपेयर करोगे तो ये सर्टेनली इनके पीयर्स में सबसे ज्यादा भी है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए इस शेयर को बाय करने से पहले। मगर यही नहीं, आपको इनकी होल्डिंग्स देखना भी बहुत जरूरी है। जरा म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखिए, ये सितंबर 2019 से जून 2020 तक लगातार इंक्रीज हो रही थी, मगर जून 2020 से ये घट रही है। यही नहीं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी अपनी होल्डिंग काफी ज्यादा कम की है। हाँ, मगर इसी दौरान आप अगर देखोगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने इसमें बहुत ज्यादा स्टेक अक्वायर किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि सितंबर 2019 से ये लगातार डिक्रीज जरूर हो रही थी, मगर जून 2020 से ये लगातार इंक्रीज हो रही है और ये चेंज सिग्निफिकेंट भी है। मगर दोस्तों 20 एनालिस्ट में से सिर्फ 35% एनालिस्ट इसे बाय की रिकमेंडेशन देते हैं, तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर आप देखोगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड है जो एस्ट्रल पॉली की सबसे ज्यादा होल्डिंग रखते हैं, वो है यूटीआई इक्विटी फंड। इन्होंने अपने 3.49% इनके AUM का एस्ट्रल पॉली में इन्वेस्ट किया है। वही एक्सिस के बहुत सारे फंड्स ने इन्वेस्ट किया है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, एक्सिस मिड कैप, एक्सिस फ्लेक्सी कैप, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, इन सारे फंड्स ने भी इसमें लगभग 1.33, 3.48, 3.7% ऑफ द AUM ऐसी होल्डिंग एस्ट्रल पॉली में रखी है। और लगभग जो टॉप होल्डिंग्स है इन कंपनीज की, इन सभी ने तो अपनी जो होल्डिंग है वो दिसंबर के मंथ में कंटिन्यूड रखी है। किसी ने भी अपनी होल्डिंग कम नहीं की है। जिन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है वो है यूटीआई यूलिप, टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटीआई रेगुलर सेविंग्स फंड और प्रिंसिपल हाइब्रिड इक्विटी फंड। तो दोस्तों ऑल इन ऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, मगर इनका पी यानी वैल्यूएशन इस समय थोड़ा सा ज्यादा है। तो अगर आप इस बात को लेके कंफर्टेबल हो तो मेरे हिसाब से आपको ये शेयर जरूर बाय करना चाहिए। मगर ध्यान रखिए इनका पी ज्यादा है, मगर इनकी जो सेल्स ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ है वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम है। इसीलिए तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा। और नियर फ्यूचर में भी ऐसा लग रहा है कि इस बोनस की अनाउंसमेंट की वजह से ये शेयर थोड़ा सा और बढ़ भी सकता है। तो दोस्तों हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आप इस शेयर में इन्वेस्ट करने वाले हो। और इन्वेस्ट टुडे को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस के लिए।